देखो, हिसाब जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण चैप्टर तीसरा, ये ऐच्छिक चैप्टर का है, ठीक है। देखो ये सब हिसाब जो है वो लिख दिया है कि ये परीक्षा की दृष्टि से नहीं, उसके नीचे हिसाब के नीचे देखो लिखा हुआ है ना, ध्यान दे। कहता है कि एक रेलगाड़ी कुछ दूरी समान चाल से तय करती है, ठीक है। एक रेलगाड़ी है, ये क्या है, रेलगाड़ी, वो कुछ दूरी समान चाल से क्या कर रही है, तय कर रही है। देखो एक चाल से, नहीं चाल घट रहा है नहीं चाल बढ़ रहा है, वो एक दूरी से एक समान चाल से क्या कर रहे हैं, चलते जा रहे हैं, ठीक है। चाल से तय करते, यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर अधिक होते, तो सबसे पहले ये बताओ रेलगाड़ी की चाल पहले क्या था, पता नहीं है। पता रहता तब ना अधिक करता, पता नहीं है, ठीक है। यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती है, चलती है, तो उसे नियत समय से 2 घंटा कम लगता है। देखो यहाँ दोनों गायब कर दिया है, नहीं समय मालूम है नहीं चाल मालूम है रेलगाड़ी का, दोनों में से किसी का पता नहीं है। नहीं तो रेलगाड़ी की चाल हाँ, लेकिन ये कह दिया कि रेलगाड़ी नियत चाल से चलती है, तब कंडीशन लागू कर दिया। तो सबसे पहले देखो मानो, माना कि रेलगाड़ी की नियत चाल चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, तो समय कितना होगा, y घंटा। तो दूरी बराबर क्या होता है फॉर्मूला, दूरी बराबर चाल गुना समय, या समय गुना चाल, जो बोल सकते हैं। ये सूत्र होता है, दूरी बराबर क्या होता है, समय गुना चाल, चाल गुना समय, कोई दिक्कत है नहीं है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न कह रहा है क्या, यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर अधिक चलते हैं तो दूरी कितना होगा, तो समय चाल कितना x और समय कितना y। तो कहता चाल अधिक कितना किलोमीटर, 10 किलोमीटर, ठीक है। तो चाल पहले चाल कितना था, x था, अब बोला 10 अधिक, तो 10 इसमें क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ समय गुना है, तो गुना समय कितना है, नियत समय से 2 घंटा कम लगता है, तो y माइनस 2। और स्वाभाविक है कि अगर हम कहीं पे दूरी, कहीं पे हमको चलना है, अगर हम स्पीड से चलेंगे तो हमको जाने में क्या लगेगा, समय कम लगेगा। लेकिन अगर हम धीरे धीरे जाएंगे तब हमको जाने में क्या लगेगा, ज़्यादा समय लगेगा। लेकिन दूरी कभी चाहे हम स्पीड से जाएं या धीरे जाएं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, दूरी क्या होगा, सेम होगा। तो ये दूरी हुआ एक्स वाई, क्या हुआ दूरी। जब रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक चलती है तो उसे नियत समय में क्या लगता है, 2 घंटा कम लगता है। तो चाल कितना x प्लस 10, समय कितना y माइनस 2, मतलब स्पीड से चलने से समय क्या हो रहा है, घट रहा है। अगर हम स्लो चल रहे हैं समय क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन दूरी कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो चलो देखो एक्स वाई, इसका एक पद उसका पूरे पद, तो एक्स इंटू वाई माइनस 2 प्लस 10 वाई माइनस 2, तो एक्स वाई, एक्स गुना वाई एक्स वाई माइनस 2 गुना एक्स 2x प्लस 10 गुना वाई 10y माइनस 10 गुना 20, ये और ये क्या हुआ खत्म। यहाँ क्या बचा, जीरो, क्योंकि समान अंक समान चिन्ह, इधर ये प्लस में इधर आगे क्या जगह माइनस कटेगा ही। तो माइनस 2x प्लस 10y बराबर माइनस कितना 20, इधर ये माइनस इधर आके क्या जगह प्लस, ये प्लस इधर आके क्या जगह माइनस, बराबर माइनस 20। तो 2 कॉमन ले लो, तो x माइनस 10y बराबर कितना, अरे सॉरी 5 ना होगा, 5y बराबर कितना माइनस 20, 2 एक 2 10 दूना 20, एक्स माइनस 5y बराबर कितना माइनस 10, समीकरण 1। यहाँ तक किसी को दिक्कत, किसी को दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़े। चलो एक कंडीशन सोल्यूशन हो गया, दूसरा कंडीशन क्या कर रहा है, दूसरा कंडीशन यहाँ से शुरू होता है, यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा धीमा चले। पहले देखो, पहले हम स्पीड से चल रहे थे, समय हमको क्या लग रहा था, कम लग रहा था। लेकिन अगर हम धीमा चलेंगे तो समय क्या होगा, ज्यादा लगेगा ही ना। तो देखो 10 किलोमीटर प्रति घंटा अगर धीमी चलती है तो उसे नियत समय से 3 घंटा क्या लग रहा है, अधिक लग रहा है। पुनः अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखो
दूरी क्या होगा, वही होगा एक्स वाई बराबर चाल में क्या हो रहा कमी, चाल में क्या हो रहा है कमी, तो पहले एक्स था तो 10 किलोमीटर कम हो रहा था, इसको हम क्या कर दें घटा दें, तो समय क्या लग रहा है ज्यादा लग रहा है ना, तो वाई प्लस 3, देखो 3 घंटा क्या लग रहा है अधिक लग रहा है, तो एक्स वाई इसका एक पद उसका पूरा पद एक्स इंटू वाई प्लस 3 माइनस 10 इंटू वाई प्लस 3, तो एक्स वाई बराबर एक्स गुना वाई एक्स वाई अब प्लस 3x माइनस 10y और माइनस 30, देखो तो ये और ये क्या हुआ खत्म हुआ, तो यहाँ क्या बचा 0 बराबर 3x माइनस 10y माइनस कितना 30, इधर ये माइनस में इधर क्या आ जाएगा प्लस, इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 3x माइनस 10y बराबर कितना 30, समीकरण 2। देखो तो सबसे पहले देखो यहाँ कितना है 5 है, यहाँ कितना है 10 है, इसको हम कितना से गुना कर देंगे 2 से गुना कर दो, कितना से गुना करेंगे तो 15 10 हो जाएगा ना, कोई बात नहीं, तो लिखो समीकरण एक को 2 से गुना कर समीकरण 2 में घटाने पर, तो समीकरण 2 में घटा रहे थे 3x माइनस 10y बराबर कितना माइनस 30, और दूसरा कितना इसको 2 से गुना करें तो 2x माइनस 10 दूना 15 10y बराबर माइनस 10 दूना 20, तो घटाने में चिन्ह क्या आ जाएगा परिवर्तन, तो ये क्या हुआ खत्म, तो x बराबर कितना तो माइनस नहीं है 50, तो चाल रेलगाड़ी के कितना निकल गया 50, समय निकालना है, तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर समीकरण 1 कितना देखो तो x माइनस 5y बराबर माइनस 10, x का मान तो 50 माइनस 5y बराबर माइनस 10, इधर प्लस हो जाए क्या माइनस, तो 5 माइनस 5y बराबर माइनस 10 माइनस 50 माइनस 5y बराबर माइनस 60, तो 12 पंचे 60, तो y बराबर कितना 12। अब देखो हमको हिसाब निकालने के लिए क्या कर रहा है वो देखो ध्यान दो, हमको निकालने बोल रहा है कि रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी, दो चाल भी निकल गया, रेलगाड़ी की चाल कितना 50 किलोमीटर प्रति घंटा, उसको समय कितना लगता है 12 घंटा, तो दूरी बराबर क्या होगा, दूरी बराबर एक्स वाई ये ना, तो एक्स का मान कितना 12 50 गुना 12 12 पंचे 60, एक जीरो आएगा तो 600 किलोमीटर, तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी कितना है 600। कोई दिक्कत, अगर किसी को दिक्कत है तो पूछ सकते हो, नहीं तो उतारो। देखो छोड़ो इसी से बना देते हैं, देखो कहता है एक कक्षा के विद्यार्थियों को पंक्तियों में खड़ा होना, ठीक है ये लड़का ये कक्षा है, ये क्या है कक्षा, ठीक है, इसमें विद्यार्थी को क्या करना है कहाँ पे जैसे पढ़ता है ऐसे, तब लाइन में देखो यहाँ पंक्ति में खड़ा करना, ठीक है ये पंक्ति हुआ इसमें खड़ा करना है, खड़ा कर होना, यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक, तो पहले से पंक्ति में कितना विद्यार्थी पता है नहीं ना, तो अधिक हम कैसे कर सकते हैं, कर सकते हैं क्या नहीं, पहले लिखना पता करना है क्या पंक्ति में एक पंक्ति में कितना विद्यार्थी है, ये ना कहता है कि यदि पंक्तियों में 3 विद्यार्थी क्या हो रहा है अधिक होता है, अधिक खड़ा होता है ना, यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते तो एक पंक्ति क्या हो जाता है कम हो जाता है, मान के चलते हैं क्या चलते हैं, ये वास्तविक नहीं है आभासी है, वास्तविक नहीं क्या है, एक पंक्ति में 10 विद्यार्थी खड़ा कर दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये विद्यार्थी मुंडी है सर, ठीक है बाकी नहीं बनना है 10 विद्यार्थी, ये मान के चलते ऐसा है, लेकिन किताब ऐसा नहीं कहा, ऐसा कहा कहता है कि 3 विद्यार्थी क्या कर दे अधिक, तो पहले 10 था इसमें 3 को बढ़ा देंगे कितना हो गया, तो बता पंक्ति घटेगा कि बढ़ेगा नहीं होगा,
घटेगा ना, लेकिन नहीं हमको पता है एक पंक्ति में कितना विद्यार्थी है और टोटल की पंक्ति का भी संख्या पता नहीं है। तो सबसे पहले किसकी जरूरत है, पंक्ति की ना, एक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है ये निकाल सकते हैं। चलो लिखो, माना कि एक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या कितना x। अरे पंक्ति में कुछ ना कुछ विद्यार्थी होंगे ना, कितना विद्यार्थी है x, कितना है। अब बता, ये तो एक पंक्ति की बात हुआ, लेकिन ऐसा कहा कि विद्यालय में जो खड़ा होना है, स्कूल में जो खड़ा होना विद्यार्थी को एक के पंक्ति है, ऐसा कहा है क्या, नहीं। तो पंक्ति की संख्या कितना होगा, पंक्ति की संख्या कितना होगा y। कोई दिक्कत है? अब समझो थोड़ा, अब हमको क्या निकालना, कुल विद्यार्थी, इस कक्षा में कितना विद्यार्थी है वो निकालना, ठीक है। तो कुल विद्यार्थी ये ना, अब हम निकालेंगे कैसे, देखो एक पंक्ति में 10 विद्यार्थी था, कितना विद्यार्थी था। इसी तरह अगर हम 3 पंक्ति खड़ा कर बना दें, कितना विद्यार्थी हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो कैसे क्या किया, तो 10 हम गिन ले, एक पंक्ति में कितना विद्यार्थी और 3 पंक्ति में कितना विद्यार्थी, तो 10 गुना 3। तो देखो एक पंक्ति में विद्यार्थी की संख्या कितना x, गुना कितना पंक्ति की संख्या कितना y। तो ये समीकरण कितना निकल गया, 1। कितना निकला, कल रेलगाड़ी वाला जैसा है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो देखो ये क्वेश्चन, ये टोटल विद्यार्थी हुआ, x y क्या हुआ, कब होता है, जब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते, ये तो कुल विद्यार्थी हो गया ना। तो पंक्ति की संख्या कितना x, पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते, तो विद्यार्थी की संख्या एक पंक्ति में कितना x। एक पंक्ति में कितना विद्यार्थी था, अब उसी पंक्ति में 3 विद्यार्थी हम क्या किए, बढ़ा दें, तो मतलब क्या हो गया, ये हो गया ना। ये किसकी संख्या है, विद्यार्थी की संख्या। पहले जो भी था उसमें 3 हम क्या कर दिया, मान के चलता पहले कुछ विद्यार्थी था ना, तो कितना विद्यार्थी था x, उसमें 3 क्या कर दिया। अब बताओ पंक्ति में अगर विद्यार्थी की संख्या बढ़ा दे तो पंक्ति घटेगा कि बढ़ेगा, घटेगा ना। तो एक पंक्ति क्या हो जाता है ना, देखो तो पहले कितना था, एक हम क्या कर दिया। कोई दिक्कत यहाँ तक, क्या रेलगाड़ी भी यही सा था नहीं साहब, सेम कॉपी कर रहा है ना, लेकिन बनाया कोई नहीं, कोई बनाया नहीं। जो बनाया तो अच्छी बात है, याद रखना कोई भी कार्य अगर तुम अपने से कर रहे हो तो ज्यादा कॉन्फिडेंस जगेगा ना, शरीर में एक प्रकार की अलग एनर्जी आएगी, एक प्रकार की अलग ऊर्जा उत्पन्न होंगे अगर अपने से बनाते हो तो। लेकिन नहीं बनाओगे तो अब तो हम है, हम तो बना ही देंगे, नहीं कोई फायदा होने वाला नहीं है। दूसरे पास का धन वो दूसरे का होता है, जो अपने पास धन है वही सुरक्षित है ना, समझ रहा है ना। इसलिए कोई भी हिसाब अपने से बनाओ। तो चलो देखो, तो ये कितना हो, इसका एक पद उसका एक्स वाई होगा, तो इसका एक पद इसका पूरा y माइनस 1 प्लस 3 इंटू वाई माइनस 1, तो एक्स वाई, और ये भी क्या हुआ एक्स वाई माइनस एक्स प्लस माइनस कितना 3, ये ना, ये और ये क्या हुआ, यहाँ क्या बचा, इधर ये माइनस में इधर क्या जगह, इधर ये प्लस में इधर क्या जगह माइनस, और इसको हम क्या छोड़ दिया, समीकरण कितना। किसी को दिक्कत, ये पहला कंडीशन क्या हो गया सॉल्व, पहला कंडीशन क्या हुआ। अब दूसरा कंडीशन आता है, पुनः अकॉर्डिंग टू, फिर से प्रश्न कर रहा है, कौन किस हिसाब, फिर से प्रश्न कर रहा है, क्या कर रहा है, अब कर रहा है यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी क्या हो, जो पहले विद्यार्थी, पहले देखो पहले 10 था ना, अब 3 और कम हो गया, पहले 3 बढ़ रहा था, अब 3 बार क्या होगा, 3 विद्यार्थी को पंक्ति से निकाल के हम दूसरे में भेज दिए। बताओ पंक्ति की संख्या बढ़ेगा कि घटेगा, नहीं बढ़ेगा, पंक्ति संख्या क्या हो गया। तो कुल विद्यार्थी कितना था एक्स वाई, कब वो कुल विद्यार्थी आया, जब पंक्ति में 3 विद्यार्थी क्या आ जा रहा है, कम हो रहा है, तो कम हो रहा है तो क्या कर दिया, समझ रहे ना, कम हो रहा है तो क्या कर दिया, घटा रहे, कम हो रहा है तो क्या कर दिया
घटा रहे हैं। कब? जब पंक्ति में विद्यार्थी की संख्या घटाएंगे, स्वाभाविक है कि पंक्ति संख्या क्या हो जाएगा, बढ़ेगा ही, नहीं बढ़ेगा रे? अब यहाँ जो बैठा है इसको उठाकर हम दो उठा के पीछे कर दें तो बताओ पंक्ति यही रहेगा कि बढ़ जाएगा? विद्यार्थी संख्या पर घट रहा है, पंक्ति संख्या क्या होगा, बढ़ेगा ही, नहीं बढ़ेगा? हाँ, कोई दिक्कत? तो पंक्ति कितना घट जाती है, बढ़ जाती है। यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते हैं तो पंक्ति क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। पंक्ति की संख्या कितना, 2 बढ़ रहा था, हम इसमें क्या 2 क्या कर देंगे? किसी को दिक्कत? हिसाब बनाने भारी नहीं, उसको पढ़ो, हिसाब को क्या करो, अब पढ़ने के बाद वो जैसे जैसे कह रहा है ना वैसे वैसे करते जाओ, हिसाब नहीं बनेगा, आराम से बन जाएंगे, समझ में? लेकिन हाँ, अब थोड़ा 1-2 बार तो रिवाइजिंग में जाना ही ना, रिवाइजिंग करो 1-2 बार, इसके बाद तुम हिसाब को बनाने का समझ जाओगे तरीका, वो अपने दिमाग में माइंड में आ जाएगा कि अरे ये सर ऐसे बताए थे, तुरंत वो हिसाब बनने लगे। अब नहीं बनाओगे तो बाबू भूल जाओगे ना, इसलिए मैथ रिवाइजिंग है। मैथ क्या है? रिवाइजिंग करते जाओ। तो एक टोटल विद्यार्थी कितना हुआ, x हुआ है, तो गुना हुआ इसका एक बाद इसका, तो एक्स वाई अब प्लस कितना 2x माइनस 3y माइनस कितना 6। ये कटा रहा है, समझ रहा है ना? ये जो कटा देते हैं, यहाँ जो कटाए हैं ये समझ रहा है ना? समान अंक समान चिन्ह बराबर में तो कटा सकते हैं, क्योंकि इधर ये प्लस में जा क्या माइनस, ये एक्स वाई और ये एक्स वाई क्या हुआ तो खत्म। तो यहाँ क्या बचा 0, यहाँ क्या बचा 2x माइनस 6। अब किसको उठा के भेजेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे, कल बताए थे ना? हाँ, कल बताए थे ना कैसे डायरेक्ट लिखेंगे। चलो ठीक, देखो इधर ये माइनस में उधर क्या हो जाता, हम डायरेक्ट उसको अब क्या कर देंगे, घुमा देंगे, क्या कर देंगे, इधर तो ये माइनस में उधर क्या हो जाएगा, अरे प्लस होता है ना, तो ये इधर नहीं रहता, तो हम यहाँ डायरेक्ट क्या लिखेंगे 2x माइनस 3y बराबर कितना, ये 6 उधर रहता, ये इधर रहता ना, हम डायरेक्ट क्या कर दिया, घुमा दिया। समीकरण कितना, कोई दिक्कत? किसी को अगर प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो, अगर किसी को कोई दिक्कत है तो क्या कर सकते हो, पूछ सकते हो। किसी को पूरा हुआ, ये पूरा हुआ है देखो तो, नहीं पूरा हुआ है, यहाँ देखो समीकरण 2 देखो 3y पूरा हुआ ना। समीकरण 1 और 2 को क्या कर देंगे, लिखो समीकरण 2 में, समीकरण 3 में समीकरण 2 को घटाने पर समीकरण 3 कितना है 2x माइनस 3y बराबर कितना, और 2 कितना है x माइनस 3y बराबर कितना, तो घटाने में चिन्ह क्या हो जाता है, घटाने में चिन्ह क्या होता है, घटाने में चिन्ह क्या होता है, जहां प्लस वहां देखो ये लकीर खींचते हैं इसी के ऊपर ना, ये प्लस है क्या हो गया, ये माइनस है तो क्या हो गया, ये माइनस है तो क्या हो गया, तो ये 3y क्या हुआ, किसी को दिक्कत नहीं ना? तो देखो 2 में 1 घटा कितना बचेगा, कितना बचेगा x, ये माइनस खत्म हो गया, प्लस हो गया ना 9, कितना हो गया, तो x बराबर कितना 9, x बराबर कितना 9, x बराबर कितना, तो हमको इसका मान चाहिए, वो किस में रख दें, समीकरण 2 में x का मान रखने पर समीकरण 2 कितना है x माइनस 3y बराबर कितना -3, तो x माइनस 3 गुना y का मान, x का मान माइनस 9 माइनस 3y बराबर कितना माइनस, इधर ये माइनस में जा क्या आ जाएगा, इधर प्लस में जा क्या आ जाएगा, तो माइनस 3y बराबर -3 माइनस, तो माइनस 3y बराबर कितना -12, ये ना, तो कटेगा, माइनस माइनस क्या हुआ 3 का 3 चौके, तो y बराबर कितना, y बराबर कितना, क्या ये आंसर हो गया? ये तो मतलब क्या हुआ, उस कक्षा में विद्यार्थी जो एक पंक्ति में खड़ा होगा वो कितना होगा 9, एक पंक्ति में कितना विद्यार्थी खड़ा होगा, और टोटल पंक्ति कितना बनाया है, तो 4, ये विद्यार्थी की संख्या नहीं है। देखो हम क्या क्या माना है, माना कि एक पंक्ति में विद्यार्थियों की कितना, मतलब एक पंक्ति में जो विद्यार्थी खड़ा होगा कुछ ना कुछ होगा ना रे, कितना था x, अब पंक्ति कुछ ना कुछ जरूर बना होगा, वो पंक्ति कितना बना y, कितना बना
वाई। तो पंक्ति एक पंक्ति में कितना विद्यार्थी और टोटल पंक्ति कितना, तो हमको क्या पूछा है, देखो यहाँ पे पूछा है तो कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या, तो कक्षा में विद्यार्थी लिखो विद्यार्थियों की संख्या। बराबर कितना एक्स वाई, एक्स का मान वाई का मान, तो 9 चौके टोटल विद्यार्थी कितना है। किसी को दिक्कत, कोई भी अगर किसी को दिक्कत हो तो बोल सकते हो कि हम यहाँ नहीं समझे। अगर ये हिसाब याद रखता है तो रेलगाड़ी वाला हिसाब बनेगा, और ये रेलगाड़ी वाला याद रखोगे ये हिसाब बन जाएगा। ये हिसाब याद रखते हो तो रेलगाड़ी वाला बनेगा। तो दोनों हिसाब क्या है, सेम है। किसी को दिक्कत नहीं ना, किसी को, चलो तो सुनो रे, दो देखो इधर देखो तो थोड़ा, कहता है एक त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज का नाम दे दिया, क्या नाम दिया है, एबीसी क्या है, त्रिभुज है, जिसमें देखो कौन सी बराबर 3 कौन बी बराबर कौन कितना 2 इंटू ए कौन ए प्लस कौन बी। मतलब देखो विद्यार्थी जो ओझराएगा, तुम लोग जो ओझराओगे यही कंडीशन देख के माथा दर्द देगा। ये सब आपस में क्या किया, बराबर दे दिया, सब आपस में क्या दे दिया है, इसीलिए देख के माथा क्या करेगा, दर्द देगा। तो माथा दर्द नहीं दे उसके लिए भी क्या होता है, दवा निकलता है ना, दवा भी है, ठीक है। इसके बाद कहता त्रिभुज के तीनों कोण ज्ञात कीजिए। ये कोण नहीं है, ये वैल्यू है, मतलब आभासी मान है। ये क्या है, तुम क्या निकालना है, वास्तविक क्या निकालना है। तो थोड़ा सा कोई बता सकते हो, बता दो त्रिभुज के तीनों कोणों के फल कितना होता है, त्रिभुज में कितने कोण होते हैं, और तीनों कोणों के फल कितना होता है, और त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार। कोई दिक्कत नहीं ना, कौन कौन, समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु। समबाहु का अर्थ होता है जिसकी सब भुजा, उसको क्या कहेंगे, समद्विबाहु का अर्थ होता है जिसकी 2 भुजा बराबर हो, अब विषमबाहु जिसका एक भी भुजा, समझ में आया। तो चलो ठीक है, देखो इस हिसाब को बहुत इंपॉर्टेंट है। ये छोटा है ना, छोटा चीज बहुत जहरीला होता है, वही हिसाब है ये। अक्सर करके बच्चा इसको नहीं बना पाएगा, अक्सर करके नहीं बना पाता इसको, लेकिन बहुत ही आसान है। थोड़ा सा एक चीज याद रखना, तो ये सब आपस में क्या है, सब आपस में बराबर है ना, बस सब आपस में बराबर वाला तो हिसाब बता चुके हैं, उधर नहीं बताए। तो देखो ये इसके बराबर है और ये भी इसके भी बराबर है ना, यहाँ लिख सकते हैं चूंकि कौन सी बराबर कौन कितना 3 कौन बी। अगर तीनों त्रिभुज के तीनों कोण का अगर मान पता चल जाए तो नहीं निकाल सकते हैं। देखो कौन सी का पहला क्या हुआ, पता चल गया, सी निकल गया। अब बचा कौन, ए और कौन बचा, ए और बी। चलो ठीक है, अब ए और बी हम कहां से निकालेंगे वो थोड़ा देखो। अब बी का मान निकालो, देखो चूंकि कौन सी बराबर कितना दिया है, कौन सी बराबर इसको बराबर कर दो 2 कौन 2 इंटू कौन ए प्लस कौन बी, ये ना कोई दिक्कत। देखो कौन सी बराबर, देखो ये सब आपस में क्या था, बराबर था, तो कौन सी बराबर 3 कौन बी ले लिया। अब ये कौन सी किसके बराबर है, इस तरह बता देते ना, जैसे x बटे 5 बराबर y बटे 3 बराबर माइनस 1 बटे 1 इस तरह लिखते थे। ये इसके बराबर होता था, ये ऐसा होता था ना। तो हम पहले तो इसको बराबर किया नहीं, कि इसको बराबर कर दिया और फिर इसको, तो सब आपस में क्या है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भी दोनों बराबर, इसको भी सॉल्यूशन कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा जटिल हो जाएगा, क्या जगह, और हमको आसान चाहिए, क्या चाहिए, आसान। देखो तो कौन सी बराबर कितना लिखा है 3 कौन बी बराबर कितना 2 गुना ए 2 कौन ए अब प्लस 2 कौन ये ना, ओ अच्छा ठीक है कौन बी ये ना। अब देखो ये कौन बी है, ये भी कौन क्या है
इधर प्लस इधर क्या जाएगा, तो 3 कॉन बी और माइनस 2 कॉन बी बराबर कितना, 2 कॉन, 3 में 2 घट गया तो कितना हो जाएगा, कॉन बी बराबर कॉन कितना, 2 कॉन, देखो क्या उल्टा, ये दोनों जात है ना, यहाँ देखो बी है तो यहाँ भी क्या है, एक जैसा है ना, तो एक जैसा एक जगह पर लिख देते हैं, कोई दिक्कत। देखो अब कौन बी का भी क्या किया पता, अब हम अब किसका मान चाहिए, ए का मान नहीं है, ए का मान है क्या, तो सबसे किसका मान निकालोगे, ए का, क्या निकालो, ए का मान हम नहीं निकालें, ए का मान ए ही रहने देंगे, तो फिर भी, और याद रखना सबको एक जैसा करना है, क्या करना है, एक जैसा करना, और सबको किस में करना है, एक जैसा। अब देखो थोड़ा ये बी, देखो इधर ये गुना में, इधर क्या जगह, इसको इस तरह लिख सकते हैं, कौन बी बराबर कौन सी बटे 3 लिख सकते हैं ना, हाँ हाँ या नहीं, लिख सकते हैं रे, चलो ठीक है। अब देखो अब हमको किसका मान, देखो ये बी का मान पता चला, ये भी बी का मान पता है, सबको एक जैसा कर दो, किस जैसा करोगे, एक जैसा करोगे, एक मान निकाल के बारी बारी हम क्या करते जाएंगे, रखते जाएंगे, क्या करते जाएंगे, रखते जाएंगे। तो देखो कौन सी पता चल गया, कौन बी भी पता चल गया, अब बाकी किसका रहा, ए का, किसका पता चला है, नहीं निकाले हैं ए, अब ए हम निकालेंगे कहां से, ए कहां से निकाले, यहीं से निकाल लेते हैं, देखो इधर ये गुना में है, इधर क्या जगह भाग, तो कौन ए बराबर कितना, कौन बी बटे, तो ये ना, ये रे कोई दिक्कत, तो त्रिभुज किस में आ जाओ, ए बी सी में, ये ना, तो कौन ए प्लस कौन बी और प्लस कौन सी बराबर कितना डिग्री, 100। किसी को अगर दिक्कत हो तो पूछ सकते हो, किसी को अगर दिक्कत है क्या कर सकते हो, तो त्रिभुज के तीनों कोनों का फल कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोनों का फल कितना होता है, तो देखो कौन ए बराबर कितना लिखा है, और सबको एक जैसा करना है, सबको क्या करना है, एक जैसा, सबको क्या करना है, एक जैसा, तो कौन ए बराबर देखो कितना लिखा है, बी बटे 2, तो हम क्या देंगे, बी बटे कौन बी बटे 2 प्लस, ये तो बी है, ये है ना, ये बी क्या है ही, इसको कौन क्या लिख सकते हैं, बी। अब यहाँ सी को हटाना है, सी को हटाने के लिए तो हम कौन सी बराबर कितना लिखे हैं, 3 कौन बी, कोई दिक्कत, बराबर कितना डिग्री, अगर किसी को छोटे एवं बड़े को किसी को अगर प्रॉब्लम है तो बोल सकते हो इस हिसाब को में, हाँ कौन बी, अब देखो मेरा एक ही लक्ष्य है, सबको एक जैसा करना, मेरा इसमें लक्ष्य क्या है, एक जैसा करना, अगर शब्द को किस में आ गया ना, आया ना, चाहे तुम सबको किस में बदल दो, ए में, उससे फर्क पड़ने वाला, याद रखना जब भी इस तरह बनाओगे सबको किस में कर देना है, एक जैसा, चाहे तुम सी ही क्यों में बैठा दो, तो तुम्हारी इच्छा है तुम जैसे बना सकते हो ना, तो एक जैसा करना है तभी आंसर दे सकते हो, नहीं तो क्या कर सकते हो, गलत कर दोगे। तो ये दो हम यहाँ निकाला है ना, इसकी जरूरत नहीं पर हाँ जरूर पड़ेगा, क्योंकि सी का मान ये निकल जाएगा, सी का जब मान निकलेगा बी का हम निकाल सकते हैं, अगर यही नहीं था और यहीं से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत। तो देखो अब एक जैसा हो गया ना, सबके नीचे कितना है, एक है, तो लॉस कितना, तो देखो 2 2 खत्म हुआ, तो क्या बचा, कौन बी, एक 2 कौन बी, और 3 दोनों ये ना, किसी को दिक्कत, हाँ बिन का जोर घटा रहा ना, समझ रहे, हाँ चलो सर उधर यहाँ आया, अब दिख रहा है, अरे उधर सटो, सब सटो, वही पेपर आएंगे उस, पहले तुम देखो ना इधर, अभी जगह बनाना, अरे गर्मी जब टाइम आ जाएगा ना, हम अपने आप थोड़ा क्या कर बोलेंगे, आप बोल, अभी गर्मी तो टाइम नहीं है, नहीं ना, थोड़ा चिपक के बैठ सकते हो, फायदा भी होगा, नहीं फायदा होगा, और बच्चे लोग को भी फायदा है। अब क्या करना, जगह हवा इतने है तो हम किसी तरह एडजस्ट करो ना,
देखो बाबू, अपना देखो वैसा तो कोई पावर नहीं है, जगह हम बढ़ा सकते हैं ना, लेकिन कष्ट करके बैठ रहे हो, थोड़ा कष्ट करके बैठ रहे हो बाबू, उसके लिए थोड़ा माफी मांगते हैं, माफ कर दो। अब क्या करेंगे, जगह इतना ही है तो उसी में एडजस्ट करना पड़ेगा ना। चलो थोड़ा समझो, देखो इधर, अब दो ये हो गया तो कोई दिक्कत, इधर ये भाग में इधर क्या जगह गुना, तो क्या करें, कुछ उपाय भी नहीं है अभी फिलहाल। 2 कौन, देखो अब इसको जोड़ो थोड़ा, अभी मत करो, देखो यहाँ 6 है, यहाँ कितना है, तो 6 2, यहाँ कितना छिपा है 1, कितना हुआ, तो 9 कौन बी अब बटे 2 बराबर कितना डिग्री, इधर ये भाग में उधर जा क्या जगह, 9 कौन बी बराबर 180 डिग्री गुना 2, तो 9 कौन बी बराबर कितना डिग्री 300। किसी को दिक्कत, तो हमको किसका मान चाहिए, बी का ना, तो देखो बी, इधर ये भाग 9 कहाँ, 9 चौके 1 0 बचा है ना, तो कौन बी बराबर कितना डिग्री, किसी को दिक्कत, तो तुम्हारा पहला क्या हुआ आंसर, पहला क्या हो गया, अरे एक ही कौन की जरूरत है, एक ही कौन क्या है, बाकी सब निकल जाएगा अपने आप। अब बोलोगे कि सर कैसे निकला, हेलो देखो यहाँ देखो कौन ए बराबर कितना है ना, तुमको कौन ए का मान निकाला ना, कौन ए बराबर कौन क्या है बी बटे, अब बी का वैल्यू कितना 40 बटे, तो 20 दूना, तो कौन ए बराबर कितना 20 डिग्री, कोई दिक्कत। अब जब ए पता चल गया, बी पता चल गया, अब सी नहीं निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं। सी बराबर देखो क्या लिखा है, देखो कौन सी बराबर 3 कौन बी, ये लिखा है ना, तो कोई बात नहीं, कौन सी बराबर 3 कौन बी, अब कौन बी का मान कितना, तो 40, तो कौन सी बराबर कितना 120, ये ना। अब देखो मेरा हिसाब सही है या गलत है, जांचना है ना, परीक्षा में तो आंसर देगा नहीं, हाँ तुम तो किताब में देख के आंसर बता सकते हो कि हाँ है ना, लेकिन परीक्षा में बता सकते हैं क्या, लेकिन जांचने का एक तरीका है, क्या तरीका है, त्रिभुज के तीनों कोनों के फल, देखो 3 कोण निकाले है ना, देखो कौन कितना बी का मान कितना 40, कौन ए का मान कितना, तो 40 और 20 कितना होता है, कौन सी का मान कितना 120, 120 और 60 कितना होता है 100, त्रिभुज के तीनों कोनों के फल, किसी को दिक्कत, मेरा हिसाब सही है, चलो उतरो। चलो देखो अभी जो ऐसे पहले जो बताएं, ए लड़का इधर देखो, तो क्या कर रहा है, कह रहा है ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, एबीसीडी क्या है, एबीसीडी क्या है चतुर्भुज है, लेकिन उसके चार और क्या है, एक वृत्त बना हुआ है, क्या बना हुआ है, वृत्त बना हुआ चतुर्भुज। देखो देखो ये क्या है, चक्रीय चतुर्भुज है ना, अब थोड़ा गोल नहीं बना लेना, ये देखो ये चक्रीय चतुर्भुज है कि वृत्त है रे, वृत्त क्या है, वृत्त है, लाओ तो देखो ये किसका नींव है, देखो ये किसका है ना, कौन फेंका, क्यों यहाँ कैसे आया, पेन में तो अपने आप आया, चलो देखो ये गलत बात है ना, अब तुम्हारा रिफिल है तो दूसरे पास कैसे चला गया, अपने आप जाता उड़ता है क्या, देखो ये वृत्त है, ये क्या है, वृत्त है, देखो ये कितना कौन है, ए है, और ये कौन है बी, और ये कौन है सी, और ये कौन है डी है, ए का मान देखो दिया है, कितना दिया है 4y प्लस 20, अब बी का मान कितना दिया है
3y माइनस 5 ये ना, और c का मान कितना दिया है -4x, और d कितना दिया है -7x प्लस 5 ये दिया है। तो बोला सबका कौन निकालिए, क्या निकालिए कौन निकालना है, क्या निकालना है तो कौन। तो देखो इसको बना सकते हैं कोई, क्या देखना, तो चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने कोनों का योगफल 180 डिग्री होता है। कितना होता है चक्रीय चतुर्भुज जो है उसके आमने सामने कोनों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री। यहाँ लिखो, हम जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने कोनों का योग 180 डिग्री होता है। आमने सामने समझ रहा है ना। इसके सामने कौन कौन है डी, इसके सामने कौन है कौन बी के सामने और कौन ए के सामने, आमने सामने कोनों का योगफल कितना होगा, तो लिख सकते हैं कौन ए प्लस कौन सी, कौन ए कौन कितना डिग्री 100, कौन ए का मान देखो कितना दिया है 4y प्लस 20, ए का मान था ना, अब सी का मान कितना है -4x बराबर कितना डिग्री। किसी को दिक्कत नहीं ना, चलो ठीक है। देखो तो इसको कैसे ले बनाएंगे, 4y अब इधर प्लस में इधर प्लस होता क्या जगह, अब प्लस माइनस 4x बराबर कितना 180 डिग्री माइनस, तो कॉमन कुछ मिला, क्या मिला 4, क्या मिला 4 बार कर लो, या तो इसको एक बार सही से लिख लो अच्छा से। तो देखो x को हम समीकरण में x आगे किया है ना, तो इसको लिख सकते हैं -4x प्लस 4y बराबर कितना डिग्री 160 ना रे, तो 4 कॉमन ले लो, तो -x प्लस y बराबर कितना, तो 4 एक 4 चौके, तो -x प्लस y बराबर कितना, समीकरण कितना। किसी को दिक्कत, किसी को, ये तो एक सॉल्यूशन हो गया। दूसरा सॉल्यूशन कौन होगा, कौन बी प्लस कौन डी बराबर कितना डिग्री, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने कोनों का योगफल कितना होता है, चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने कोनों का योगफल कितना होता है, तो 100, कौन बी का मान कितना है 3y माइनस 5 अब प्लस कितना डी का मान कितना है -7 x प्लस इक्वल टू 180 डिग्री। इसको समीकरण में लाओ, देखो तो 3y माइनस 5 माइनस 7x प्लस कितना 5, ये माइनस प्लस ये क्या हुआ खत्म हुआ, तो क्या बचा -7x प्लस 3y बराबर कितना डिग्री 100, तो समीकरण कितना 2, कितना बना लोगे चलो उतारो। अब देखो किसको पुराना दो, ये माइनस ये भी इसको 7 से क्या कर देंगे गुना, और क्या करेंगे घटा देंगे ना। लिखो समीकरण 1 को 7 से गुना कर समीकरण 2 को क्या करने पर घटाने पर, 7 माइनस 7x प्लस 7y बराबर 7 28 280, और कितना -7x प्लस 3y बराबर 180, घटाने में चिन्ह क्या आता है, ये कहानी क्या हुआ खत्म। 4y बराबर कितना 100 0 0 100, 25 चौके 100, तो y बराबर कितना 25, तो हमको किसका मान चाहिए x का ना, तो समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो -x प्लस y बराबर कितना डिग्री 40, तो -x प्लस 25 बराबर 40, तो -x बराबर 40 माइनस
25, तो माइनस एक्स बराबर कितना 15, और एक्स बराबर कितना माइनस 15। ये आंसर हो गया क्या? नहीं, ये आंसर नहीं हुआ। तो हमको किसका मान चाहिए? कौन ए का ना? किसका मान चाहिए? कौन ए का। इसको मिटा दें, बताना तुम किताब में से, ठीक है। चलो बोलो तो कौन ए का मान कितना लिखा हिसाब में दिया बता तो। कौन ए बराबर 4y प्लस 20, y का मान बताओ। 25 ना, तो 4 गुना 25 आ प्लस कितना, तो 25 चौके 100 आ प्लस 20 कितना, देखो है कौन सर? कौन बी बताओ? अरे कौन बी का पहले एक आंसर है 120, आंसर में देखो, बी बताओ। 3y माइनस 5, तो 3 गुना y का मान कितना 25 माइनस 5, 25 तिया 75 माइनस 5 कितना डिग्री 70 डिग्री। और कौन सी बराबर कितना है देखो तो, माइनस 4x, ये ना, तो माइनस 4 और एक्स का मान कितना माइनस 15, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 15 चौकी 60, और हमको किसका मान चाहिए? कौन? डी। तो डी का मान बताओ। ये ना, माइनस 7 और गुना एक्स का मान कितना माइनस 15 और प्लस कितना 5, 15 सते 75 से 105 और प्लस 5 कितना हुआ 110। थोड़ा आंसर मिलाओगे? कितना देर लगा? बन गया? किसी को दिक्कत? चलो ठीक है।